नमस्कार किसान बंधुओं। मैं उत्तम किसान के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मेरा नाम राजीव त्रिपाठी है। मैं ग्राम सिकोहा, विकासखंड रेउसा, जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ और मैंने ये जिमीकंद की खेती की हुई है, जिसको सूरन भी बोलते हैं, कांदा भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके। खंत भी बोलते हैं, जिमीकंद भी बोलते हैं। तो ये हमने खेती की हुई है। सर्वप्रथम मैंने पिछले साल की थी, जो हमारा 160 कुंटल यानी 16 टन हमारा जो है दुबई को गया हुआ है, विदेश को एक्सपोर्ट हुआ है। तो उसके बाद में ये दोबारा फिर से बुआई की है। तो ये दोबारा बुआई की है तो हमें इस बार की, पिछले साल तो हमने कुछ नहीं किया था। हमारा उत्पादन जितना भी हुआ, मतलब हम समझते हैं कम ही हुआ, क्योंकि उस समय हमको भी जानकारी नहीं थी कि कैसे क्या होगा, कि कहाँ बाहर, क्योंकि ये इसकी मार्केट केवल यही थी कि दीपावली के टाइम पे बिकता है, बाकी नहीं बिकता। लेकिन अब बड़ी बड़ी दवा कंपनी जो हैं, और जो है आपके च्यवनप्राश में और अचार में, और पाउडर जो पेट के लिए लाभकारी होता है, उसके सब चीज़ में पड़ने लगा है। तो इसकी धीरे धीरे के मार्केट बढ़ रही है। और तो ये इस बार की नई दोबारा उसी खेत में दोबारा से की है। तो हमने ये लगभग बीज जो है 250-250 ग्राम के, 300-300 ग्राम के टुकड़े काटे हुए हैं। जो ये रो हम बनाए हुए हैं, रो बनाए हैं, ये रो बनाए हैं, ये हमने बनाई है 2.5 बाई 1.5 पे हमने बुआई की है। मतलब 2.5 फीट की रो, ये 2.5 फीट की रो बनी है। लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट की है और 1.5 फुट में बीजा रखा हुआ है। लगभग 250 ग्राम से लगा के 300 ग्राम, 350 ग्राम तक बीजा रखा हुआ है, इसके अंदर रखा हुआ है। और इसका जो है जो इसका बीज है, लगभग अगर इस अनुपात में रखेंगे तो 6 से 7 कुंटल बीघे में पड़ता है, यानी एकड़ में जो पड़ेगा वो 25 से 30 कुंटल एकड़ पड़ेगा। और उत्पादन जो होगा इसका, वो उत्पादन होगा मान के चलिए मिनिमम जो होगा तो 50 कुंटल बीघे होगा, यानी 250 कुंटल एकड़ होगा। नहीं तो ये 500 कुंटल एकड़ तक भी जा सकता है। वो तो उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ाए, उसकी काश्तकारी करने पे है, जैसा जो कर पाए, लेकिन मिनिमम इतना तो जाना ही जाना है। और इसका रेट जो रहता है, अगर ये मूलतः ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगती। जो लागत लगती है वो केवल बीज में लागत लगती है। बस खेती की जुताई नॉर्मल तरीके से करें, पाटा लगा दें। पाटा लगाने के बाद ये यदि पहले इसमें गोबर की खाद डाल पाएँ तो मान के चलिए कि 3 ट्राली एकड़ डाल दें। उसके बाद में जुताई पाटा लगा दें, मतलब जुताई करने के बाद नॉर्मल ऐसे बिखरा दें, नॉर्मल रोटावेटर से पाटा लगा दिए। पाटा लगाने के बाद में बस केवल ये बेड तैयार लाइन से रखने हैं। केवल पाटा लगाने के बाद केवल बीज रखना है आपका, ऐसे 1.5 फुट पे रखना है और ये लाइन बना ली रखना है। उसके बाद में फावड़े से आपको पटा लेना है, या कोई और यंत्र आपके पास हो जिससे आप करवा सकें, या दूरी बना के जो मेन मेकर आता है, ट्रैक्टर से चलता है, उससे ज़्यादा दूरी बढ़ाएंगे। ज़्यादा दूरी बढ़ाने के साफ पतली कोई लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जैसे हमने इसमें मक्का बोआ है, रखा इधर मक्का हुआ है, इधर मक्का हुआ है। ये मक्का एक एक हाथ पे लगभग 1.5 फीट पे मक्के के। और ये जो है ये जो है पौधा, ये है मूंग के हैं, ये मूंग के हैं और उड़द के हैं, मिक्स हैं इसमें। तो ये बुआ रखी है साफ असली के तौर पे। तो ये अब इसमें बस केवल फर्टिलाइज़र कोई नहीं डाला है, गोबर की खाद डाली हुई है, पाटा लगा के बीज बो दिया है, सब कुछ हो गया है। अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब जो करेंगे, जो साफ असली हमारी मक्का और उड़द बोया मूंग बोई है, हम उसकी किसानी करेंगे उसमें बस। और इसकी किसानी, जिमीकंद की कोई किसानी अभी नहीं करनी है। जिमीकंद हमारा 2 महीने बाद ये ऊपर निकल आएगा। ये कल्ला ऊपर निकल आएगा, इन रो से जो ये बेड बने हुए हैं इनसे ऊपर निकल आएगा। ऊपर निकल आएगा तब जो है इसकी किसानी स्टार्ट होगी। तो इसमें 3 निराई होती हैं और ये 3 निराई में एक साथ में भौराई हो जाती है, जो मिट्टी चढ़ाना जिसको कहते हैं। वो मिट्टी चढ़ाए तो 3 बार लगता है वो। तो वो मान के चलिए कि एक बीघे का लगभग 1,000 रुपये लेते हैं, तो 5 बीघा का 5,000, 5 और 3 बार होगा तो 15,000 रुपये ये लागत लगनी है। और सिंचाई सिंचाई इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती कि पानी भरा जाए, जैसे आलू की सिंचाई होती है वैसे सिंचाई होगी। ठीक, उसके बाद में आप इसमें अगर जैविक तरीके से करना चाहते हैं तो जैविक तरीके से ये है कि 2 बार इसमें घूर की खाद दें आप, कम से कम 1 ट्राली 1 बीघे में अगर दे देते हैं तो और अच्छी बात है। नहीं देते हैं तो अगर फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप पोटास दे दीजिए, यूरिया दीजिए। और
आपका डीएपी दीजिए, डीपी ना हो तो 12-32-16 हो, ठीक है, या 18-46 या 12-32-16 हो, वो दे दें तो पोटास की मात्रा कम हो जाती है। अब अब जो अब उसी हिसाब से कितना कितना डालना है उनके खेत पे निर्भर करता है, लेकिन अमूमन ये है हम लोग जो डालते हैं वो 10 किलो बीघे नहीं 50 किलो पे एकड़ पे डालते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं डालते हैं। यूरिया डालनी है तो 5 किलो एक मतलब 25 किलो एकड़ में डाल दिया, ठीक है। डीएपी डालनी है या एनपीके डालनी है तो ये सब केवल 10 किलो बीघे नहीं 50 किलो एकड़ पे डालना है बस। जितनी बार डालें, बहुत ज़्यादा अधिकतम 3 बार डालनी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है, ठीक। इसमें केवल कुतरकने वाला कीड़ा लगता है जो उसको पत्ती खाता है बस। और दूसरा ये कभी कभी ब्लाइट लग जाता है, तो इसमें रोग की कोई दिक्कत नहीं आती है। समय समय पर एक आधा कीटनाशक का जैसे क्लोराक्रान हुआ या इमिडाक्लोरोपिड होगा उसका छिड़काव कर दे, और कोई फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। और तो इसका उत्पादन तो हम बता ही दिए, कम से कम 50 कुंटल, मिनिमम 50 कुंटल, मैक्सिमम 100 कुंटल तक जा सकता है। और इसका रेट जो रहता है, खेती तो ये 6 महीने की है। अगर आप अप्रैल में मार्च से लगा मार्च में बोते हैं तो आपको अक्टूबर को डालेंगे तो 8-9 महीने जाएगा। नहीं तो आप इसका जो बुआई इसकी है ये आप अप्रैल मई तक का करा सकते हैं। तो लगभग ये मिनिमम जो है फसल 6 महीने की है और अधिकतम जो है 1 साल की फसल है। 1 साल की इस तरीके की है कि इसको जब बीज में ही हम बेचेंगे तो 1 साल लगेगा, क्योंकि जिस टाइम में खुदाई होती है उसी टाइम मतलब फरवरी में खुदा जाएगा और आजकल बोया जाएगा, तो 1 साल आपको रखना पड़ेगा। तो 1 साल की ये फसल हो गई। और फरवरी में खुद जाएगा, मार्च में बो जाएगा। ऐसे मैंने किया, फरवरी में खुदवाया है और मार्च में बुआई करा दी, तो हमारी 1 साल की फसल। अगर इसको दीपावली के टाइम पे बेचते हैं तो मंडी का रेट जो इस बार रहा है तो वो रहा है जो 1.5 किलो से मतलब 1 किलो से लगाकर 2 किलो तक का पीस था होता है, वजन होता है, उसका रेट रहा है 2600 से 2800 रुपये कुंटल। और जो 5 किलो का 4 किलो रहा उसका 1800 से लगा के 2200 रुपये तक का बिका है। वो लखनऊ की मंडी, दुबग्गा मंडी, गल्ला मंडी में बिका, कोई भी जाके जानकारी ये ले सकता। लेकिन ये दीपावली के लगभग 15 दिन के पहले की बात है। 15 दिन के बाद जब अंतर धीरे धीरे दीपावली का कम होता जाता है तो इसके रेट कम होते जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि मंडी में माल आना चालू हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो क्योंकि मार्केट दीपावली तक है तो इस वजह से एकदम सब बेचना चाहते हैं, तो वो रेट धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो अगर 50 कुंटल भी हमारा हो गया और हम एक नॉर्मल सा रेट पे पकड़ के चलें, हमारा जो है 20 रुपये किलो, हमारा मतलब 2000 रुपये कुंटल बिक जाए तो हमारा 1 लाख रुपए का हो गया। और लागत मैंने क्या बताई, 15,000 रुपये एकड़ की हमने बताई है आपकी निराई भराई, ठीक है। पानी में जितने पानी लगाते हैं वो अपना हिसाब किताब जोड़ ले आदमी, क्योंकि हर जगह का अलग पानी का हिसाब किताब है, एक नहीं हो सकता कहीं का, ठीक। फर्टिलाइज़र जिस हिसाब से वो डालना चाहे, उसका खेत हल्का है तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र पड़ेगा, अगर भारी वजन है मतलब खेत उपजाऊपन ज़्यादा है तो उसकी कम फर्टिलाइज़र लगेगा। साफ असली लेता है तो उसका लागत और कम हो जाएगी। तो हम अभी वो 15,000 किलो अभी मान के चल रहे हैं। बाकी बीज की लागत जो है, अगर बीज का देखा तो बीज का रेट लगभग 4,000 से 5,000 रुपये कुंटल के बीच में मिल जाता है। तो अगर देखा जाए 5 कुंटल बीज या 6 कुंटल बीज बीघे में पड़ता है, यानी एकड़ में 25 से 30 कुंटल, तो ये मान के चलिए कि आपका लगभग 1 लाख 1.25 लाख के आसपास ये हो गया एकड़ में। और 15,000 रुपये वो निराई का हो गया, तो ये बन गया जाके आपका 1 लाख जो है 30,000 रुपये, 1 लाख 30 या 40,000 रुपये जो भी बीज का अनुमान एक लगा लें कि इतना हो गया। अब इसमें खुदाई की है, खुदाई में जो उस समय लागत लगे वो अपना दे, क्योंकि अलग जगह अलग अलग एरिया के अलग अलग चार्ज लगते हैं, कोई कैसे खुदाता कोई कैसे खुदाता है। कहीं 500 रुपये में जो है एकड़ बीघे का खुद जाता है, मतलब 250 एकड़ खुदाई ले लेते हैं, 2,500 रुपये एकड़ का खुदाई ले लेते हैं, कहीं 5,000 रुपये एकड़ खुदाई ले लेते हैं, ठीक है। अब वो मंडी में ले जाना है, उसका कास्ट अपना जोड़ लें, क्योंकि मंडी में भाड़ा लगता है, वो अपना जिसके दूरी जितनी हो उस हिसाब से जोड़ लें। उसका सफाई का बोराबंदी क्या है, खेत में भी अगर खेत में बेचना चाहते हैं तो खेत में अगर मंडी में 2800 में बिक रहा है तो यहाँ 2200 रुपये में आराम से बिक जाएगा, खेत पे 2000 में आराम से बिक जाएगा। तो वही रेट हम 2000 का पकड़ के सारा खर्चा निकाल के 2000 का पकड़ चलते 1 लाख रुपये बीघे, यानी 5 लाख रुपये एकड़ तक का जा सकता है। और लागत जो लगेगी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो हमने एक 40 जोड़ा है और सब अभी कुछ नहीं जोड़ा, तो हम इसको 2 लाख तक का ले जाते हैं, 2 लाख तक का एकड़ ले जाते हैं, तब भी 5 लाख
का, 2 लाख का, 3 लाख का। तो अगर इसको और बढ़ा देते हैं, 2.5 लाख भी लग जाते तो 2.5 लाख हमारा शुद्ध इनकम हो सकती है इस तरीके से। आप क्या कहें? और अगर विदेश को सप्लाई करेंगे, विदेश को जाएगा, अगर विदेश में जाती है तो वहाँ देहरम के हिसाब से जो वहाँ की मुद्रा चलती है उस हिसाब से बिकेगा। तो अगर किसान जुड़ के साथ में करके और इस तरीके से करता है कि कंबाइन समूह बना के करता है, तो जाहिर सी बात है कि बाहर से जो आर्डर आता है उस आर्डर को पूरा करवाते हैं, तो ये तो उनका तिगुना चौगुना तक लाभ हो सकता है, क्योंकि वहाँ देहरम में पैसा मिलता है। और देहरम यहाँ जो है एक देहरम यहाँ के 21 रुपये के बराबर है। एक देहरम वहाँ का, एक देहरम यहाँ के जो हमारा दुबई में गया है। तो इस तरीके से अगर इसको और बढ़ाते हैं तो किसानों का जाहिर सा लाभ होगा। तो हम उत्तम किसान को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनको सब्सक्राइब करिए उनके चैनल को। जय जवान जय किसान।